हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपके घर किचन के काम को बहुत ज़्यादा आसान बनाने के लिए आज मैं बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारा पहला टिप्स यहाँ पे है इस तरह की चाय छन्नी को लेकर। क्या होता है कि हमारा जो चाय छन्नी होता है हम उसे साफ़ नहीं करते तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा चाय के जो कण होते हैं वो इसमें चिपक जाते हैं, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो हम आज इसे ही बहुत आसान तरीके से साफ़ करेंगे। तो हमने एक पतीला लिया है, तो उसमें हमें इतना पानी डालना है कि जितना कि उसमें जो हमारी चाय छन्नी है वो पूरी डूब जाए। उसके बाद हम यहाँ पे 2 चम्मच सर्फ डाल देंगे। आप कोई सा भी सर्फ ले सकते हैं जो आप इस्तेमाल करती हैं। और 1 चम्मच हम बेकिंग सोडा को डाल देंगे और आधा नींबू का रस डाल देंगे। और उसमें हमारी जितनी भी चाय छन्नी है उसे इस तरह से डाल देंगे। तो हमें पानी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा गर्म करना है ताकि जो हमारी चाय छन्नी हो फूल जाए। अगर आपके पास समय है हो तो इसे आप रात भर के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए, जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। तो ये हमारा जो चाय छन्नी है वो अच्छे से फूल गया है। हमने पानी को हल्का गर्म किया था क्योंकि हमने इसमें प्लास्टिक की चाय छन्नी डाली थी इसलिए। तो इसे मैंने 1 घंटा के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि जो हमारी चाय छन्नी है वो अच्छे से फूल जाए। तो हमारा पानी भी गर्म था, तो हमारी जो चाय छन्नी है वो अच्छे से फूल गई है। तो कोई सा भी ब्रश लेकर हम इसे इस तरह से रफ़ कर लेंगे। तो रफ़ करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपका जो चाय छन्नी है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो हम उसी पानी में थोड़ा थोड़ा लेकर इसे इस तरह से रफ़ कर लेंगे, जिससे क्या हो कि हमारी जो चाय छन्नी है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे जो हमारी चाय छन्नी है वो कितने अच्छे से साफ़ हो गई है। तो चलिए अब मैं आपको इसे धोकर भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम इसे धो लेंगे। तो हमने जितनी भी चाय छन्नी को रफ़ कर लिया है उसे अब धो लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड कि हमारी जो चाय छन्नी है कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गई थी। पहले आपने देखा था जो हमारी प्लास्टिक की चाय छन्नी है वो भी अच्छे से साफ़ हो गई है, जो स्टील के है वो भी अच्छे से साफ़ हो गई है। तो इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से अपनी चाय छन्नी को साफ़ कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि ये टिप्स आपको पसंद आई होगी फ्रेंड। तो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है हमारे यहाँ पे चावल को लेकर। बरसात के दिनों में जब भी हम चावल वगैरह बाल्टी में रखते हैं या डब्बे में रखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े पड़ जाते हैं, घुन पड़ जाते हैं और वो हमारा जो चावल है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हम आसान तरीके से कीड़े और घुन को नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे हम एक पेपर का टुकड़ा ले लेंगे और उसमें 10 से 20 लौंग ले लेंगे और उसे इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। उसके बाद कोई भी नुकीली चीज़ से हमें इसमें छेदा कर लेना है ताकि जो लौंग की स्मेल है वो निकलती रहे। तो जो लौंग की स्मेल होती है फ्रेंड वो काफ़ी स्ट्रोंग होती है। जो चावल या दाल आप किसी में भी इसे रख सकते हैं तो चावल और दाल के जितने भी कीड़े हैं लौंग की स्मेल से भाग जाएंगे और हमारा जो चावल और दाल है वो सुरक्षित भी रहेगा। तो इस तरह से आप लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें पूरे पेपर में सुई से इस तरह से होल कर लेना है। आप यहाँ पे सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो हमें पूरे पेपर में इसी तरह से होल को बना लेना है और इसे हम रखेंगे चावल के डब्बे में, जिससे क्या हो कि हमारा जो चावल है वो सुरक्षित भी रहेगा और उसमें जितने भी कीड़े हैं घुन हैं वो सारे निकल जाएंगे। तो चलिए इसे चावल के डब्बे में अब रख देते हैं। तो हमें चावल के डब्बे में इसे रख कर ढक ले देना है। तो इस तरह से आप लौंग से अपने चावल और दाल कीड़े और घुन से बचा सकती हैं और इसे लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकती हैं। तो उम्मीद है कि ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है हमारा यहाँ पे आटा सानने वाले बर्तन को लेकर। जब भी हम गमले में या थाली में आटा वगैरह लगाते हैं तो जो गमले का पीछे वाला हिस्सा होता है उसका पेनी वो काफ़ी ज़्यादा घिस जाता है और ज़्यादा घिसने से क्या होता है कि जो पेनी है वो फूट जाता है, उसमें होल हो जाते हैं और हमारा जो बर्तन है वो ख़राब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पेनी है वो कितना ज़्यादा घिस गया है। तो हम लेंगे यहाँ पे एक नेल पेंट और नेल पेंट को हम जो गमला है उसके पूरे पेनी में लगा देंगे। तो इस तरह से हमें पूरे गमले के पेनी में इसे लगा देना है, जिससे क्या हो कि हमारा जो गमला है ज़्यादा घिसेगा नहीं और आपको कपड़ा या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। जब भी हम आटा लगाएंगे तो आपको कपड़ा या पॉलीथीन कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ये नेल पेंट लगाने से ही आपका काम हो जाएगा, आपका बर्तन जो है सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ पे मैंने पूरे पेनी में नेल पेंट को लगा लिया है और इसे अब सूखने देंगे। आप सूखने के बाद ही इसका इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो ये जो नेल पेंट लगा है पूरे फर्श पर भी लग जाएगा। तो इस तरह से हम इसे सूखने देंगे तब इसका इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमारा गमला है इस तरह से बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा, जो हमारा पेनी है वो बिल्कुल भी नहीं घिसेगा और आपका जो बर्तन है लंबे समय तक चलेगा। तो इस तरह से नेल पेंट का इस्तेमाल करके आप अपने बर्तन को सुरक्षित कर सकती हैं फ्रेंड। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है यहाँ पे हमारा खीरा को लेकर। जब भी हम खीरा वगैरह काटते हैं तो क्या होता है कि जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हमें इस तरह से घिस देना चाहिए। इस तरह से घिसने से क्या होगा कि जो खीरा होगा उसकी जितनी भी कड़वाहट होती है वो निकल जाती है और तब उसे काटें। तो यहाँ पे हम खीरे को जब सलाद के लिए काटते हैं तो अच्छे से नहीं कटती है, तो हम यहाँ पे कंघी का इस्तेमाल करेंगे और इसे इस तरह से लगाकर खीरा को काटेंगे। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि जब भी आप खीरे को कंघी से काटें तो कंघी नई होनी चाहिए या बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। तो इससे अगर आप खीरा काटेंगे तो खीरे की जितनी भी स्लाइसेस है वो एक साइज़ की कटेगी और आप सलाद के लिए इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आई होप कि ये टिप्स भी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है हमारा यहाँ पे इस तरह की बोतल को लेकर। क्या होता है कि जब भी हम बोतल इसी तरह से रख देते हैं, उसे साफ़ नहीं करते हो, तो उसमें से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आने लगती है जो आसानी से जाती नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि न्यूज़पेपर को ले लेंगे। न्यूज़पेपर जो होती है वो किसी भी तरह की स्मेल को हटाने में बहुत मदद करती है। तो न्यूज़पेपर को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके इसे हमें रखना है बोतल में। जिससे क्या होगा कि बोतल की जितनी भी बैड स्मेल है वो सारी निकल जाएगी। तो हम बोतल को चाहे जितना भी धो लें उसकी बैड स्मेल आसानी से नहीं जाती है। तो हमें न्यूज़पेपर को मोड़ कर और इस तरह से बोतल में रख देना है। तो न्यूज़पेपर थोड़ी सी बड़ी हो रही थी तो हम इसमें इसे इस तरह से मोड़ कर डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, तो मैंने न्यूज़पेपर को इस तरह से रख दिया है। तो इससे क्या होगा कि हमारी बोतल की जितनी भी बैड स्मेल है वो सारी निकल जाएगी। इसे आप अगर 6 महीने के लिए भी रख देंगी तो भी इसकी बैड स्मेल आसानी से निकल जाएगी और इसमें आप जब भी इसका इस्तेमाल करेंगी तो इसमें किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी आपको पसंद आएगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है हमारे यहाँ पे इस तरह की साबुनदानी को लेकर। जब भी हम साबुनदानी में साबुन वगैरह रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गीली हो जाती है, जिससे हमारा जो साबुन है काफ़ी ज़्यादा गल जाता है और जिससे साबुन की खपत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लेंगे यहाँ पे इस तरह की रबड़ और जो साबुनदानी है उसमें इस तरह से लगा देंगे। तो वीडियो में आप देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही लगाना है। तो इस तरह से दोनों तरफ से हम रबड़ को लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा साबुन है वो गलेगा नहीं। तो इस तरह से हमें रबड़ को लगा देना है। अब मैं इस पर आपको साबुन रख कर भी दिखाऊंगी। तो चलिए अब इस पर साबुन को रख लेते हैं। तो इससे जो हमारा साबुन है वो गलेगा नहीं, इसमें जो नीचे की तरफ से हवा आती रहेगी। तो मैंने यहाँ पे रबड़ को लगा लिया है। तो इस तरह से आप साबुन को रख कर वो गलने से बचा सकती हैं। इसमें नीचे से हवा लगती रहेगी और आपका जो साबुन है वो गलेगा नहीं और लंबे समय तक चलेगा। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अगला है यहाँ पे आटा सानने को लेकर। कभी कभी क्या होता है कि हमारे हाथों में चोट लग जाती है या कभी हम नेल पेंट लगाए हुए रहते हैं तो हमें आटा सानने का मन नहीं करता है। तो हम एक पॉलीथीन लेंगे और उसमें आटा डालकर थोड़ा सा तेल को डाल देंगे और इस तरह से हम आटा को सान लेंगे। तो आप देखेंगे कि बहुत आसान तरीके से आटा को आप सान पाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें आटा को सान लेना है। तो एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसे इस तरह से सानते जाना है। तो इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से आटे को सान पाएंगी। और ये उनके लिए भी है जो अकेले रहते हैं या जिन्हें आटा सानने का मन नहीं करता है। तो इस तरह से वो आटा को सान सकते हैं बिना हाथ लगाए, बिना हाथ को गंदा किए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आटा को हमने सान लिया और कितने अच्छे से ये सन गया है। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाकर भी आपको दिखाऊंगी कि इससे हमारी रोटी फूलती है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारी जो रोटी है कितने अच्छे से फूल रही है। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी आपको पसंद आई होगी फ्रेंड। तो पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।